नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हैप्पी होली 2023। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हूँ और इस क्लास में हम लोग विश्व भूगोल के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग क्लास को पूरा देखें, अंत तक बने रहें क्लास के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर। दोस्तों इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 52 क्वेश्चन नंबर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप। राइट आंसर बनेगा। क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 53 है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोप। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 54। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है महासागर एवं महासागरीय धाराएं से संबंधित 57 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, माजुली, असम। माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। 3% यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प द्रव में बदल जाता है। संघनन बादलों के गठन के लिए जिम्मेदार और संघनन जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 61। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों। यहाँ पर प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद। इसका सही जवाब है, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंडा ट्रेंच। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 64। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35%। समुद्री जल का औसतन खारापन 35% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्वत पठार मरुस्थल मैदान से 67 क्वेश्चन नंबर। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं,
लंबवत घाटियां हैं तो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी डंस। डंस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रुस रूस में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 5,633 मीटर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अगला है 69 क्वेश्चन नंबर। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैला है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी और डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन सी और डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 72 है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट चिम्बराजो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8,848 मीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी एकांकागुआ पर्वत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी एंडीज। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुद्वीप संबंधित है किससे? तो राइट आंसर रेगिस्तान से हो जाएगा। मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि या होने का कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अति चराई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है झील जल प्रपात। क्वेश्चन नंबर 79 है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे झील हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल्स झरना कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवर वेनेजुएला में है। साउथ अफ्रीका का टुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी एंजिल। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजिल झरना है। यह झरना वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। एंजिल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। मोंगे फोसन नॉर्वे में है। मुटराजी जिम्बाब्वे है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अगला है
भूकंप ज्वालामुखी से संबंधित 82 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 82, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतही तरंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, भूकंप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाल ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 86 है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली में है। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह इटली देश के सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर है। यह आल्पस पर्वत के दक्षिण में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 87, क्वेश्चन नंबर, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, गैलेरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, कोलंबिया। गैलेरिस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर देश के साथ लगने वाले कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। गैलेरिस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर का माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वायुमंडल से है। 89 क्वेश्चन नंबर, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1:5। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर और यहाँ पे राइट आंसर 1:5 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, कितना होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, कितने परसेंट? 78.08%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फियर आयन मंडल में रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78 से 79%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है,
विश्व की प्रमुख नदियां, नहरें। 98 क्वेश्चन नंबर है। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान है, कतर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांगसी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है और इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है और यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। चीन की दूसरी बड़ी नदी हांगको पीली नदी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कांगो। कांगो नदी, जिसे जारे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।